तुम किस बारे में बात कर रही हो? जो भी बात है तुम बस इतना जान लो कि मैं उसे जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रही बात मेरी मॉम की तो अपनी आंखों से देखा, ये है वो। कुणाल ने दूसरे तरफ इशारा किया जहां एक पर्दे के पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसे देखकर नायरा की आंखें सिकुड़ गई। ये चेहरा, इसे वो कैसे भूल सकती है? नायरा खुद में बुदबुदाई, माया। ये वही थी जिसकी वजह से उसकी मॉम गायब हुई, उस लाल रत्न को छीनने वाली। उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव कठोर हो गए। उसने गौर से कुणाल को देखा, फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, होश में आओ कुणाल। देखो मुझे, ये मैं हूं तुम्हारी नायरा, तुम कैसे? वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही मान्यता ने उसे गुस्से से धकेल दिया। अपना ध्यान दूसरी तरफ होने से नायरा संभल नहीं पाए और गिरने लगी। उसे गिरता देख जैसे ही कुणाल आगे बढ़ा, मान्यता ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा ने गिरने के डर से आंखें मूंद ली, लेकिन अगले ही पल वो दो मजबूत बाहों में थी। उसने सामने देखा जहां तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसके मुंह से हल्के से निकला, भाई। अपनी मासूम आंसू भरी आंखों को बार बार किसी तितली की तरह झपकार कर उसने नक्षत्र को आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से देखा। इस बात से अनजान की दो धधकती आंखें उन दोनों को ही गुस्से से घूर रही थी। ये कोई और नहीं, कुणाल था। जब मान्यता ने उसका हाथ पकड़ा तो कुणाल ने बिना किसी भाव के उसका हाथ झटक दिया। धक्का इतना तेज था कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और उस मंडप के बाहर की तरफ जा गिरी। बिना उसकी तरफ ध्यान दिए जब कुणाल आगे बढ़ा तो अपने सामने के नजारे को देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। एक तेज जलन उसे अपने सीने में महसूस हुई, लेकिन ये क्या था? इससे अनजान वो लगातार अपनी खतरनाक आंखों से नक्षत्र के उस हाथ को घूर रहा था जो नायरा के कंधे पर थे। इस वक्त कुणाल वो सारी यादें भूल चुका था जब से नायरा उसे मिली थी। वो पहले वाला कुणाल बन चुका है, लेकिन उसके अंदर भरे सभी जज्बात पत्थर के बन चुके हैं। रही बात नक्षत्र की, तो कुणाल ये पूरी तरह से भूल चुका है कि वो उसका सगा भाई है। इसलिए उसकी नजर में वो एक अनजान शख्स है जिसको नायरा के इतने करीब देख उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका ये भाव किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन नक्षत्र की तिरछी निगाह उस पर ही थी। कुणाल को गुस्से में रिएक्ट करता देख उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। फिर नायरा को गले लगाकर धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जिससे नायरा के भाव बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन उसके जेहन में एक अलग ही ऊर्जा आ गई हो ऐसा लग रहा था। वही कृषिव राठौर जो एक जगह बैठकर अपने सामने हो रहे तमाशे को देख रहा था। अचानक एक और बिन बुलाए मेहमान को देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई, लेकिन जब उसने दोनों को गौर से देखा तो जैसे उसे कुछ समझ आने लगा। नायरा को किसी और के गले लगे देख अब उसका पारा चढ़ गया। उसका दीवानापन सारी हदें पार करने को तैयार था। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने नायरा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो पल वही थम सा गया जब पूरे 3 दिन और 3 रातें एक दूसरे के बिना जो चैन छीन चुका था, आज इस एहसास के मिलते ही एक अलग को सुकून दोनों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। उसके इस वर्ताव से हैरान नायरा कभी अपने भाई को देखती जो उन्हें ही घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खुशी थी, तो कभी कुणाल को जिसके मूड के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल था। कुणाल कृषिव जो कब से ये सब देख रहा था। जब उसने अपने बेटे का हृदय परिवर्तन होता देखा तो उसे अपने जादू पर शक होने लगा, लेकिन उसे अपने हाथ में करना भी उनके ही बस में था। उनकी नशे गुस्से में तन गई और चिंता की लकीर माथे पर उभर आई। अपने डैड की बात सुनकर कुणाल, जिसके हाथ नायरा की पीठ पर बंधे थे, वो ढीले पड़ गए, जैसे उसे होश आया हो। उसने अभी क्या किया ये जानकर उसने एक ही झटके में नायरा को खुद से दूर कर दिया। वही इस अचानक धक्के से नायरा की आंखों की नमी उसके गालों पर बह गई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया और कुणाल को देखा जो उसे ही बिना किसी भाव के देख रहा था। तुम्हें क्या लगा, बाजी तुम्हारी हो जाएगी? मेरे बेटे को इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंच जाओगी? तुम्हारा प्यार एक धोखा था, छलावा था, तभी तो तुमने उसका इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया। वो क्या कह रहे थे नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उनकी एक्टिंग देखी वो तुरंत समझ गई ये बातें उसने सिर्फ कुणाल को भड़काने के लिए कही होगी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि वो आगे भी सुनना चाहती थी। अगर वो सही है तो जरूर ही कुणाल को अपने बस में करने के लिए एक अलग ही एलुसिन बनाया गया है, जिसमें छल से उन्हीं सब बातों को सही बताया जो उसके सो कॉल्ड पिता कह रहे थे। मेरे बेटे को इस्तेमाल किया जिससे तुम उन 5 रत्नों को पा सको, और अब यहां उससे उसका ताज, उसकी शक्ति छीनने भी आ गई। कृषिव राठौर ने नायरा के इर्द गिर्द घूमते हुए बहुत दुख से कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी जिसे सिर्फ नायरा देख सकी। अब चुपचाप से वो तीनों रत्न मुझे दो और एक अच्छी बच्ची की तरह यहां से चली जाओ। यही तुम्हारे और तुम्हारे इस भाई के लिए बेहतर होगा। नायरा को वो कहावत याद आ गई, सुनो सबकी लेकिन करो मन की।
विंकिंग फेस सोचते हुए उसने एक कोर नजर कुणाल पर डाली जो अभी भी भावहीन खड़ा था। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने लगी। कुछ समय में चारों तरफ तीन रोशनियों की चमक फैल गई, लाल, नीला और सफेद। उन तीन रत्नों को देखकर सभी के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी, लेकिन कृषिव राठौर का चेहरा अभी भी गंभीर और शक से भरा था, जैसे सोच रहा हो कि बिना किसी बहस के इसने इन रत्नों को क्यों जागृत किया। वो अभी सोच ही रहे थे कि इतने में एक बार फिर नायरा की आवाज सबके कानों में पड़ी। इन्हें ही चाहते हो ना? ठीक है, ले लो, लेकिन कुणाल को ठीक करो। ये बात उसने बहुत ही कड़े शब्दों में कही थी। वही उसकी बात सुनकर कृषिव राठौर को एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ कुणाल के लिए है और कोई बात नहीं हो सकती। उस ताज में उन तीनों रत्नों को रखो, उसके बाद ही मैं कुणाल को तुम्हारे पास भेजूंगा। नायरा ने कुणाल को देखा जो अभी भी एकटक उसे देख रहा था, या कह सकते हैं कि उसके हाथ को जिनमें वो तीनों रत्न थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, आपने कहा था मेरी शादी कुणाल से होगी, फिर ये सब क्यों? मान्यता ने गुस्से से सामान को तोड़ते हुए पूछा। इस समय उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किसी को जान से मारने का हो रहा था, और इस समय उसका निशाना बिना किसी शक के नायरा ही थी, जिसे भांपते हुए ताजशाह ने अपनी बेटी को पकड़ लिया। नायरा को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सिवाय कुणाल के। जैसे ही नायरा ने रत्न उस ताज के बीच में बने तीन हिस्सों में रखा, तब एक तेज प्रकाश चारों तरफ फैल गया, फिर सब कुछ सही हो गया। ठीक उसी वक्त कृषिव राठौर ने अपना जादू हटा दिया, जिससे कुणाल फिर से पहले जैसा हो जाए। कृषिव राठौर ने बहुत ही उत्सुकता के साथ बाकी के दो रत्न भी रख दिए। आज वो बहुत खुश थे, ये सोचकर कि उन्हें तारिणी मिल जाएगी। लेकिन होना क्या है ये तो वक्त बताएगा। कुणाल को पहले जैसा होता देख नायरा को शांति मिली। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से कुणाल को देखा और प्यार से पुकारा, कुणाल। अपना नाम सुनकर कुणाल, जो अपने सर पर हाथ रखे जमीन को घूर रहा था, अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर गई। वो मुस्कुराया और धीमे से दो शब्द बुदबुदाया, नायरा। वरीड उस चेहरे को देखकर वो अपना सारा दर्द भूल गया और भागकर नायरा के सीने से लग गया। जा ना, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। वो डर जो आर्यन डैड ने पूरी जिंदगी झेला और वो तड़प जिसे मैंने महसूस किया, लेकिन जाना तुम्हारे जाने के बाद, और अब कुणाल का नायरा के बिना इस दुनिया में होना नामुमकिन है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे, तभी एक हाथ ने नायरा को पकड़कर खींच लिया। नायरा को खुद से दूर होता देख कुणाल की आंखें खतरनाक हो गई। उसने घूरकर सामने देखा, जिससे उसकी आंखें और भी डार्क हो गई। नायरा, तुम ये क्या कर रही हो? वो तुम्हारा कुणाल नहीं है, मैं हूँ असली कुणाल। कुणाल कपूर। तुम उसे कैसे गले लगा सकती हो? मेरे साथ चलो जान। ये लोग ठीक नहीं है, हमें इस जगह से निकलना होगा। ये कहते हुए वो नायरा को सबसे दूर ले जाने लगा, जिसकी शक्ल बिल्कुल हुबहू कुणाल जैसी थी, लेकिन बोली किसी शहद जैसी। सबका ध्यान उसी तरफ था, इसलिए किसी का भी ध्यान कुणाल पर नहीं गया, जो नायरा के दूर जाने से एक अलग ही इंसान बन चुका था। छोड़ो उसे। एक ठंडी जहरीली आवाज सभी के कानों में रेंगते हुए सुनाई दी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। मैंने कहा छोड़ो मेरी जान को। एक बार फिर वो ठंडी आवाज पूरे वातावरण में फैल गई, लेकिन इस बार उसकी टोन में एक चेतावनी थी, जिसे सुनकर उस इंसान के बढ़ते कदम रुक गए और मुड़कर उसने उस खतरनाक इंसान को घूरा। नायरा, जो अभी भी सदमे में थी, जब उसने कुणाल की कोल्ड वॉइस सुनी तो सहम गई। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और दूर चली गई। नक्षत्र ने नायरा के घबराए चेहरे को देखा तो उसे शांत करते हुए धीरे से बोला, कम डाउन। ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता था, तो फिर कुणाल को ठीक कर देने पर उस आदमी का अलग ही मकसद है। मगर मेन बात यह है कि इनमें से असली कुणाल कौन है? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। जब तुम्हारा रूप उस बेवकूफ लड़की ने रखा था तो ये साफ पहचाना जा सकता था कि वो तुम नहीं। वो कोई भी तुम्हें जानने वाले को शक होता, लेकिन इन दोनों में बहुत सी समानता है। नक्षत्र ने परेशान होकर अपने विचार उसे बताए। तब तक वो दोनों कुणाल भी नायरा और नक्षत्र के सामने जाकर खड़े हो गए। जान, दोनों ने एक साथ पुकारा, जिसे सुनकर नायरा चिढ़ गई। पहली बात तो अब उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि जब से आई थी कोई ना कोई अड़चन उसके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर उसी तरह बोली, तुम्हारी नायरा कभी भी अपने कुणाल को पहचानने में गलती नहीं करेगी, इसलिए तुम निश्चित रहो और मुझ पर भरोसा रखो। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। ये कहते हुए उसके होठों पर एक सुंदर मुस्कान तैर आई और हल्के से अपनी आंखें खोकर कुणाल को देखा, जिसकी आंखें अब शांत और प्यार से भरी थी। वो सही था बिल्कुल, पहले वो टच और अब उसका अपने लिए विश्वास।
ये सिर्फ उसका कुणाल ही कर सकता है और कोई नहीं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके गले लग गई और बोली, कुणाल, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है, और करना भी है तो इससे तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को तकलीफ हो, समझे। ये कहकर वो उससे अलग हुई और अपने दोनों हाथ कमर पर रख कुणाल को अपनी बड़ी बड़ी लाइट ब्राउन आंखों से घूरने लगी, जैसे पूछ रही हो, समझ आए बात या अपने तरीके से समझाऊं। उसकी आंखों में एक चेतावनी देखी जा सकती थी, जिसे भांपकर कुणाल हंस पड़ा और हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। उन दोनों का ये प्यार देखकर अगल बगल के सभी लोगों को तो अब डायबिटीज ही होने लगी। इससे अलग कृषिव राठौर उस ताज को देख रहा था जो उन 5 रत्नों के साथ मिलकर एक चक्र बना रहा था। तुम उसके लायक नहीं हो, इसलिए दूर रहो, वो चिल्लाया, जो कुणाल का हमशक्ल था। उसे देखते हुए कुणाल की आंखें, जिनमें अभी प्यार था, वो फिर से कठोर हो गई। उसने गुस्से से उसके बढ़े हुए हाथ को पकड़ लिया और उसके मुंह पर अपनी पूरी ताकत से पंच मारा। हिम्मत भी कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से मेरी जान को अपनी जान बुलाने की। आह हा हा, उस पंच से वो संभल नहीं पाया और गिर गया। कुणाल उसके पास गया और अपनी पकड़ को उसके हाथ पर कसके बोला, इसी हाथ से मेरी जान को खींच कर ले जा रहा था, है ना? कुणाल ने नफरत से उसके हाथ को घूरा और कब मोड़ दिया किसी को पता ही नहीं चला, जब तक कि एक चीख सबके कानों में नहीं आई। बदजात, क्या कर रहे हो भाई, है वो तेरा, छोड़ उसे। कहते हुए उस औरत ने गुस्से से कुणाल को दूर झटक दिया और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। करण बेटा, आप ठीक तो है? दर्द है ना? माँ को बताओ, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। उस औरत ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति से जहां जहां स्पर्श करती वो जगह ठीक हो जाती। दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर कुणाल की आंखें दर्द से तड़प उठी। ये गलत होता अगर वो कहता कि उसे दर्द नहीं होता, जब उसकी माँ को सिर्फ अपने एक ही बेटे की परवाह थी। इसके बजाय उसका दूसरा बेटा चाहे दर्द से मर ही क्यों ना रहा हो। उसकी आंखों में रुका गुस्सा अब आंसू बनकर बहने को तैयार थे। तभी एक हाथ उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने अपनी नजर उस सीन से हटाए और पीछे देखा। पीछे उसकी दुनिया थी, उसका वर्तमान और भविष्य, उसका प्यार जो सिर्फ उसका ही होगा, वो उसे किसी के भी द्वारा छीनना बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। कुणाल ने मन ही मन कहा। वो अभी इसी सोच में था कि नायरा की प्यारी आवाज उसके कानों में सुनाई दी, जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं, उनके बारे में सोचकर दुखी मत होना, क्योंकि जो हमारा सच में अपना होता है वो लाख कोशिशों के बाद भी दूर नहीं जा पाता। और रही बात प्यार की, तो मेरे पापा और मॉम है ना, जो तुमसे इतना प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास 2 डैड भी हो गए और 2 दादाजी। देखो और सोचो कितना प्यार है हमारे परिवार में। कुणाल ने सुना और सोचा, हाँ, उनका परिवार सच में बहुत प्यार है, और सबसे प्यारी घटना जो मेरे साथ हुई वो मेरा प्यार, मेरी जान है। स्माइल। कुणाल को फिर से खुश देखकर नायरा को राहत मिली। फिर उसने गुस्से से उन दोनों माँ बेटे को देखा जो अभी भी कुणाल को दिखाने के लिए अपना प्यार दिखा रहे थे। इससे आगे वो कुछ सोचती तभी एक जोर की आवाज के साथ सिंहासन के बगल में रखा कांच का बड़ा सा वास टूट गया। इसी के साथ एक आदेश गूंजा, घेर लो इन सबको। जैसे ही ये शब्द निकले, तुरंत हवा में उड़ते हुए काले साए और उन सभी को अपने जादू से बंदी बना लिया, सिवाय कुणाल, नायरा और नक्षत्र के। तभी एक जादुई सांप आकर उन तीनों के ऊपर लिपट गया। हा 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 हा, एक राक्षस की तरह हंसते हुए कृषिव राठौर कुणाल के सामने खड़ा हो गया, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। क्या बात है, अपने बाप को आंखें दिखा रहे हो? उसके ये शब्द ही मीरा कपूर की आंखों को झटके से खोलने के लिए काफी थे। उसने आश्चर्य से उस आदमी को देखा जो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। कृषिव ने मीरा को देखा और एक बेचारी शकल बनाकर बोला, च शोक लगा जानकर कि तुम्हारा रेप करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना साथी था जिससे तुम प्यार करती थी। शोक लगा तो लगना ही चाहिए, क्योंकि तुम भी कौन सी सच्चाई की मूरत हो। प्यारा मुझसे, लेकिन शादी राजीव कपूर से, उसके बाद तुम्हारा रेप, और फिर तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आ गई, क्योंकि तुम्हारा पति तो तुमसे प्यार ही नहीं करता था। ये कहकर वो एक बार फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सच्चाई जानकर सब सदमे में थे, लेकिन कुणाल को अब उस औरत से घिन हो रही थी जिसने उसके डैड को अपनी मर्जी से धोखा दिया। ये सोचकर भी उसका दिल घिन से भर गया कि उसके अंदर इन 2 लोगों का खून है जिसे प्यार का मतलब भी नहीं पता। कृषिव घूमते हुए अपने बेटे करण के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, चलो मेरे शेर, जिसे चाहो दर्द दो, बस ये मनोरंजन एकदम गजब हो, ध्यान रहे। उसकी बात पर करण मुस्कुराया और उसने अपने चेहरे से कुणाल की शकल का मास्क उतार फेंका, जिससे उसकी गहरी भूरी आंखें और हैंडसम चेहरा सभी को नजर आने लगा, जो बिल्कुल उसकी मां की तरह था। फिर वो गुस्से से घूरते हुए कुणाल के पास जाकर बोला,
बड़े भाई, बहुत गलत किया हाथ उठाकर, क्योंकि आपके किए की सजा अब आपके प्यार को मिलेंगी। देखना चाहोगे कैसे? तो देखो, काल सर्प जो इंसान के रूप में कृषि के बगल में खड़ा था वो एक सांप बन गया, जिसे देखकर मीरा जी तो चीखते हुए ही बेहोश हो गई। वो सांप पलक झपकते ही नायरा से लिपट गया और अपनी पकड़ कसने लगा। नायरा को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन इसका एक निशान भी उसके चेहरे पर नहीं दिखाई दिया। नायरा को दर्द से तड़पकर भीख मांगने की उम्मीद जैसे टूटती ही जा रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ताज के साथ उन सभी रत्नों को गायब होता देख कृषि राठौर गुस्से से पागल होने लगा। तभी उसने घूरकर नायरा को देखा। क्या किया है तुमने? वो पांचों रत्न और काला ताज कहाँ गया? कहीं तुमने तो उसे गायब नहीं कर दिया? देखो, सीधे तरीके से इसे वापस करो, नहीं तो यहां से जिंदा निकल कर जाना तो भूल ही जाओ। हा 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 हा। उसकी बात पर नायरा ने ठहाका लगाया और बेहद ही मजाकिया लहजे में बोली, क्यों, क्या हुआ? ये वही नहीं था जो तुम चाहते थे, और साथ ही मैं भी। स्मक, इतना परेशान क्यों हो? चिंता मत करो, मॉम आजाद होकर सीधा अपने इस दोस्त से ही मिलने आएगी जिसने मुश्किल में उनका साथ देने के बजाय अपना स्वार्थ पूरा करना चाहा। नायरा का इतना ही कहना था कि कृषि राठौर गुस्से से उसके पास गया और काल सर्प को आदेश दिया, इसे तड़पा तड़पा कर अभी मार डालो। नहीं, रुक जा। कृषि राठौर पाउटिंग, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद के जिंदा होने पर भी शक करेगा। खबरदार, अगर मेरी नायरा को इतनी सी भी तकलीफ और दी तो ये कुणाल कपूर तुम्हारे पूरे साम्राज्य को जला देगा। कुणाल गुस्से से दहाड़ा। वही उसकी धमकी से एक पल के लिए वो भी ठिठुर गया, लेकिन ये याद आते ही कि वो उसका बाप नहीं बल्कि मैं उसका बाप हूं, उसने इशारा कर दिया। लेकिन जैसे ही वो सांप एक बार फिर नायरा को काट पाता, उससे पहले ही कुणाल उन जादुई सांप के घेरे को तोड़कर बाहर आ गया और उसने काल सर्प को खींचकर नायरा से दूर झटक दिया, जिसके बाद वो उस काल सर्प से लड़ने लगा। बहुत देर तक उनकी ये लड़ाई चली। अंत में नतीजा ये रहा कि काल सर्प खुद ही अपने शरीर से बंध चुका था। अब तक नायरा और नक्षत्र ने भी उस जादू को तोड़ दिया। तभी करण ने जैसे ही कुणाल को पीछे से वार किया तो नायरा ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाई, कुणाल। कुणाल पीछे मुड़ता, तब तक वो रोड लग चुकी थी और उसके हाथ खून से रंग गए। माँ! एक तेज आवाज गूंजी, जिसके साथ कुणाल और करण दोनों ने मीरा को थाम लिया। मीरा ही थी जो कुणाल के सामने खड़ी हो गई और वो रोड उनके सर पर जा लगी। उनका बहुत सारा खून बह गया, लेकिन वो दोनों जैसे ही उन्हें उठाकर दूसरी तरफ ले जाने लगे, तभी उन्होंने दोनों का हाथ पकड़ रोक दिया और बोली, माफ कर दो, मैंने तुम दोनों भाइयों के बीच एक कड़वाहट का बीज बोया, जिसका नतीजा ये निकला कि तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। फिर अपने खून से सने हाथों को जोड़कर, कुणाल बेटा, मैं बहुत बुरी इंसान हूं जिसने अपने पति को धोखा दिया और तुम्हें बिना वजह कोसती रही, जबकि जो मेरे साथ हुआ उसका कारण मैं खुद थी। हो सके तो माफ कर देना। नहीं माँ, आप बुरी नहीं है, बस कुछ गलतफहमी थी। माँ, आप सुन रही है ना? माँ अपनी गोद में उस माँ को लिए वो रोया जो कुछ देर पहले ही उससे मिली थी। नायरा ने उसे नहीं रोका और रोने दिया। तभी वो बर्फ का महल हिलने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठ गया, जिसे देखकर वो मुस्कुराई। मॉम, आप आ गई, उसने धीरे से मन में कहा। तभी उसे एक ममता से भरी आवाज आई, हाँ मेरी बच्ची। मॉम अपनी प्रिंसेस से किया वादा कैसे तोड़ती? वो महल अब बर्फ का नहीं बल्कि सफेद संगमरमर का बन गया। कुणाल भी अब तक संभल गया था और मीरा का शरीर हवा बनकर वही गायब हो गया। उन्होंने पहले से ही अपनी शक्ति से खुद को जला दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटे एक ऐसी मां को जलाए जिसने उनके मन में दर्द और नफरत के अलावा कुछ नहीं भरा। सब कुछ शांत हो गया। सारी काली शक्ति विलुप्त हो गई। काल सर्प और कृषि पत्थर के बन गए और जो तारिणी की मूर्ति थी वो भी अपने पा गायब हो गई। अपने चारों तरफ हरियाली के बीच नायरा ने दो लोगों को देखा जो हाथों में हाथ लिए उसकी तरफ आ रहे थे। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा ने देखा, एक तरफ कुणाल था और दूसरी तरफ उसका भाई नक्षत्र। फिर से सामने देखा और अपने पापा को इतने खुश देखकर वो मुस्कुराए, थैंक यू मेरे मॉम डैड की खुशियां लौटाने के लिए और मेरे और कुणाल के साथ को स्वीकार करने के लिए भी मन ही मन भगवान को धन्यवाद देकर उसने अपनी मासूम आंखों से अपनी मॉम को देखा और धीरे से पुकारा, मॉम। इतना कहकर वो उनके गले लग गई और रोने लगी। वो आंसू जो कई सालों से जमे थे, वो दर्द जिसे समझना उसकी मां के अलावा किसी के बस में नहीं था। कैसा होता है किसी को पाकर खोना, ये बात नायरा, तारिणी और आर्यन के अलावा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जिसने किसी को पाया ही नहीं उसे खोने का गम या डर कैसा। एक बार फिर राजवंश परिवार का नाम सबकी जुबान पर था।
5वीं रॉयल फैमिली शाह के सभी लोगों को शाही जेल में कैद करने की सजा सुनाई गई। उन्होंने जो साजिश की और राजवंश परिवार की राजकुमारी को मारकर उन्हीं के भाई पर इल्जाम लगाकर उन्हें भी कैद करके मरवा डाला, जिसके साथ पूरे राजवंश खानदान के पतन में शामिल हर इंसान को सजा दी गई। लीला और उसके परिवार के ओल्ड रस्तोगी को भी पकड़ लिया गया जो तारिणी को मारने को साजिश में शामिल थे। अब सिर्फ 4 रॉयल फैमिली रह गई थी। सिंह राज घराने के सभी लोग ठीक हो चुके थे। इसी के साथ निहारिका राजवंश अपनी बेटी और नातिन के साथ अपने महल आ गई, जहां से उन्होंने बहुत ही धूमधाम से कुणाल और नायरा की शादी की। उनकी शादी के बाद ऋषि और नक्षत्र का नंबर भी आ गया और दोनों ने भी अपनी डांस पार्टनर और लड़ाई पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना लिया। ओपन माउथ स्माइल विंकिंग फेस। हैप्पी एंडिंग। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्द मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। मुझे सब्सक्रिप्शन जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं न्यू स्टोरी डालूं।